भयभीत आदमी क्यों भयभीत है? उसके भय का मूल कारण क्या है? मूल कारण है अमावस की अंधेरी रात में, आत्म अज्ञान की अंधेरी रात में मौत ही सत्य मालूम होती है, जीवन सत्य मालूम नहीं होता। मौत प्रतिपल आती मालूम होती है और जीवन तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। जीवन के नाम पर तो आपाधापी मालूम होती है, व्यर्थ की दौड़ मालूम होती है, जिसका कोई प्रयोजन, जिसका कोई अर्थ कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और मृत्यु प्रतिपल आती मालूम पड़ती, हर क्षण उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ती है, जगह जगह वही द्वार पर दस्तक देती है। अंधेरी रात में तुम क्यों डर जाते हो? मौत मालूम होने लगती सब तरफ छिपी हुई। कहीं पत्ता भी हिलता है तो लगता है मौत के चरण पड़ रहे हैं। हवा का झोंका द्वार को खटखटाता है, लगता है मौत ने दस्तक दी है। जैसी अंधेरी रात में दशा होती है, उससे भी भयंकर दशा आत्माज्ञान की है, क्योंकि अंधेरी रात का अंधेरा तो बाहर है, आत्माज्ञान का अंधेरा भीतर है। भीतर का अंधेरा बहुत गहन है। भयभीत अंधेरे में डूबा आदमी मौत को ही सच मानता है, जीवन को नहीं। जीवन तो अभी आया अभी गया। जीवन तो ऐसा है अंधेरी रात में जैसे जुगनू की चमक, हुई कि ना हुई। और उस जुगनू की चमक का उपयोग भी क्या करोगे? उस जुगनू की चमक में जी तो नहीं सकते। उस जुगनू की चमक से कोई प्रकाश तो नहीं हो सकता, कोई रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ सकता। वस्तुतः जुगनू की चमक के बाद रात का अंधेरा और घना हो जाता है। ऐसा ही अंधेरे में जीने वाले आदमी का जीवन है, जुगनू की चमक की भांति। अंधेरा भयंकर है और जीवन बस जुगनू जैसा है। मौत व्यापक है, विराट है, और जीवन बस जरा सी चहल पहल है। फिर मौत आएगी, पर्दा गिरेगा, सब मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। घबराहट स्वाभाविक है। अगर तुम मिट्टी से ही बने हो तो अभय हो भी कैसे सकता है? अगर तुम मिट्टी के ही पुतले हो और अभी तभी गिरे, जरा सी वर्षा आएगी और रगरोगन बह जाएगा, और जरा सा झोंका आएगा और तुम्हारा भवन गिर जाएगा। जरा सी देर की बात और है और तुम कब्र पर पहुंच जाओगे। जिन्हें तुमने अपना कहा था वे ही तुम्हें चिता पर जलाएंगे। बस जरा सी देर और है। इस जरा सी देर को कोई कैसे जीवन माने? इस जरा सी देर के कारण ही कोई कैसे आश्वस्त हो? ये थोड़ा सा जो क्षणभंगुर जीवन है, बुलबुले जैसा है, इससे कैसे कोई भरोसा करे? डर स्वाभाविक है। आलोक में जीने वाले आदमी का जीवन बिल्कुल भिन्न है। जिसने स्वयं को जाना, उसने एक बात जानी कि मौत झूठ है, जीवन सत्य है। जिसने स्वयं को पहचाना, उसे पता चला मैं तो अमृत हूं। मृत्यु ना तो कभी हुई है और ना कभी हो सकेगी। मृत्यु सबसे ज्यादा असंभव घटना है, जो कभी हुई नहीं, कभी होगी भी नहीं, जिसका होना हो ही नहीं सकता। जो है वो मिट कैसे सकता है? रूप बदलते होंगे, वस्त्र बदलते होंगे, घर बदलते होंगे, यात्रा नए आयाम लेती होगी, लेकिन जो है वो सदा है, शाश्वत है। पर यह तो दिखता है आलोक में। जैसे ही यह दिखाई पड़ता है कि मृत्यु नहीं है, भय विसर्जित हो जाता है और तभी उठती है प्रार्थना। तब उस प्रार्थना में मांग नहीं होती, तब उस प्रार्थना में अनंत धन्यवाद होता है। और तभी जुड़ते हैं हाथ। लेकिन तब किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं होती। तुम जहां हो, तुम जैसे हो, वहीं चारों तरफ तीर्थ हो जाता है। सारा अस्तित्व तीर्थ हो जाता है, क्योंकि सब तरफ उसी अमृत की धुन बज रही है जो तुम्हारे भीतर जागा है। आज तुम पाते हो इस जागरण के क्षण में कि सभी जगह वही जागा हुआ है। पत्ते पत्ते में, पत्थर पत्थर में वही झांक रहा है। जो अमृत धुन तुम्हारे भीतर बजी है, वही धुन सारे लोक लोकांतर में बज रही है। चांद तारों में भी उसी की गूंज है।
नदी झरनों में भी उसी का गीत है, पशु पक्षियों में भी उसी के बोल हैं। जिस दिन तुम अपने को पहचान लेते हो, अचानक तुम सारे अस्तित्व को पहचान लेते हो। उस पहचान से भय तो विसर्जित हो जाता है और जन्म होता है प्रेम का। अज्ञान के साथ भय है, ज्ञान के साथ प्रेम है।